डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल जिले के नर्मदापुरम मार्ग स्थित समर्धा में भोज नर्मदा द्वार के भूमि पूजन कार्यक्रम में वो शामिल हुए और इस दौरान होशंगाबाद रोड स्थित समर्धा में भोज नर्मदा द्वार बनेगा। इसके लिए सीएम ने ऐलान किया है, उसका भूमि पूजन किया है और उन्होंने नगर निगम भोपाल द्वारा सौर ऊर्जा परियोजना के प्रथम चरण में नीमच में स्थापित 10 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का भी लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि अब समय है कि नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राजा भोज सहित महान विभूतियों को पाठ्यक्रम में शामिल कर हम इतिहास को जीवंत बनाएंगे और इसी संकल्प के साथ भोपाल के समर्धा में भोज नर्मदा द्वार का निर्माण किया गया है, जो संस्कृति, आस्था और स्वाभिमान का प्रतीक बनेगा। साथ ही कहा कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त नेतृत्व में भारतीय सेना ने देश के दुश्मनों को करारा जवाब दिया है। मां भारती के सम्मान और स्वाभिमान के लिए हम सब सदैव एकजुट और समर्पित हैं। इस दौरान कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी मौजूद रहे। कि हमारे लिए शिक्षा नीति 2020 के बाद अब अधिकार आया है कि भोज सहित हमारे सारे गौरवशाली पृष्ठों को हम अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं, ताकि स्कूल, कॉलेज ऐसे कई विषयों में हमको जानकारी हो। ये सब बातें पहुंचना चाहिए, इसीलिए हम अपने पाठ्य पुस्तक में भी उन सारे विषयों को लाएं। और इतना ही नहीं, हमारे पत्थरों के द्वार से भी वो इतिहास गौरवान्वित होना चाहिए। हमारी ये गौरवान्वित करने वाली घटनाओं को इसी प्रकार से तो बता सकते हैं। और जब ये मैं भोपाल में द्वार बना रहा हूं तो वाकई में इसी बात की महत्ता है। जैसे माननीय कैलाश जी भाई साहब ने कहा, हमने सबसे पहले आपके माध्यम से जो द्वार बनाया, ये ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर दोनों के बीच का द्वार है। इसलिए उस द्वार का हमने महामृत्युंजय नाम दिया, क्योंकि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, शैव, सप्तैते मोक्षदायिका, ये 7 पवित्रतम नगरियां जहां मोक्ष मिलता है। जन्म तो होता है, मृत्यु भी होती है, लेकिन मृत्यु के बाद मोक्ष देने वाली नगरी कौन सी? मोक्ष देने वाली नगरी हमारी अवंतिका है, बनारस है, अयोध्या है। ये नगरियां सीधे मनुष्य को जन्म जन्म के चक्करों से मुक्त करके मोक्ष दिलाती। ऐसे केवल वो मोक्ष वाली नगरी नहीं, भगवान कृष्ण का 5100 साल पुराना उज्जैन का गुरुकुल और विद्यालय का इतिहास है। तो हमने उस द्वार की हाइट भी 51 फीट रखी है। एक तरह से पूरे पत्थरों से उज्जैन का इतिहास उसमें बताया। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि अपने भोपाल का, पूरे प्रदेश का इतिहास, जिसके कारण से मध्य प्रदेश गौरवान्वित होता है, इन द्वारों के स्थापत्य में, बनने वाले शिल्प में, पत्थरों के माध्यम से हमारा गौरवशाली इतिहास आना चाहिए। ये उसकी निशानियां हैं। एक एक द्वार में हमारी मां नर्मदा की अपनी लीलाएं, नर्मदा जी का उद्गम, नर्मदा जी की धाराओं के किनारे कौन कौन से तीर्थ हैं, राजा भोज का गौरवशाली पृष्ठ क्या है, ये सारे पत्थरों के माध्यम से पत्थर शिल्प के नमूने दिखना चाहिए। ऐसे हर द्वार से दुर्गा, हमारे यहाँ तो माता बहनों का जो महत्व है, इसलिए 9 द्वार की बात करी है। जोरदार अभिनंदन करो। अभी पाकिस्तान को जो पटकनी दी है हमारी बहन सोफिया और व्योमिका के माध्यम से, दुनिया के सामने पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री ने सबके सामने उनकी अपनी महत्ता दिखाते हुए सबके सामने इस बात को सम्मानित करके दिखाया कि हाँ, हमारी बेटियों ने भी अपनी युद्ध की विभीषिकाओं का वर्णन संसार के सामने रखने के लिए उनको मौका दिया गया। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके नेतृत्व में भारत ने वो अद्वितीय जीत हासिल करी। हमारे दुश्मनों की क्या कमर तोड़ी है कि हमको लगा कि हाँ, यशस्वी प्रधानमंत्री कोई हो तो नरेंद्र मोदी जैसा, और सेना हो तो भारत जैसी सेना हो। हमारे लिए सौभाग्य की बात है